हेलो बच्चों, जय एंड टू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ओके, सो वी ऑल नो दैट हाइड्रोकार्बन्स जो होता है बच्चों हमारा, वो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर के बना होता है। हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। तो जनरली अगर हम बात करें बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके बच्चों पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला बच्चों पार्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स का एलिफैटिक। ओके, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एंड दूसरा टर्म्स हो जाएगा बच्चों हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा टर्म्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है बच्चों। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को जनरली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट आ जाएगा बच्चों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। एंड एक और टर्म्स आता है बच्चों हमारा अनसेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओके बच्चों, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों एल्केन के बारे में। एल्केन हो जाएगा या साइक्लो एल्केन भी आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, या तो एल्केन या तो साइक्लो एल्केन। एंड बात करते हैं अनसेचुरेटेड की बच्चों। तो अनसेचुरेटेड में हमें मिलता है एल्कीन एंड एल्काइन भी मिल जाता है बच्चों। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। एल्कीन एंड एल्काइन दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके, इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अगर हम एल्केन की बात करें बच्चों, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वी ऑल नो दैट CnH2n+2। ओके, एंड एल्केन्स को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है पैराफिन्स। ये याद रखना बच्चों, ओके। एंड ये इसके वजह से बच्चों रिएक्टिव भी होता है हमारा, आसानी से बच्चों रिएक्शन भी करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों पैराफिन्स। एंड एल्किन्स की बात करेंगे हम लोग, तो एल्किन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, एंड इसका बच्चों जनरली नाम होता है ओलिफिन्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों? ओलिफिन्स, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n-2 होता है। ओके, तो इसका पहला बच्चों एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मन में बच्चों आपके डाउट आ सकता है कि सर आपने एल्केन के लिए पैराफिन्स बता दिया, एल्किन्स के लिए ओलिफिन्स, तो एल्काइन के लिए क्या होगा? तो एल्काइन के लिए बच्चों कोई स्पेशल नेम नहीं होता है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो अगर एल्केन की बात करेंगे हम लोग, तो एल्केन का सबसे पहला कंपाउंड होता है बच्चों CH4, जिसका नाम होता है बच्चों मेथेन गैस, या इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। ओके बच्चों, एंड बात करते हैं एल्कीन का। तो एल्कीन का भी एग्जांपल आप लोग देख लीजिए बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज द एथीन। ओके, एंड इसका भी एग्जांपल देख लो बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एंड इसको क्या बोल देंगे बच्चों हम लोग? एथाइन, ठीक है। एंड इसका एक और नाम होता है बच्चों एसिटिलीन। क्या होता है बच्चों? एसिटिलीन होता है। और एसिटिलीन एक्चुअली बच्चों एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हम लोग एरोमेटिक की तरफ। इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक एलिफैटिक और एक क्या रहा हमारा? एरोमेटिक रहा। तो एलिफैटिक को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया बच्चों, तो एक सेचुरेटेड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा हमारा? अनसेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेचुरेटेड में बच्चों एल्केन या तो साइक्लो एल्केन हो जाएगा, ओके। एंड वी ऑल नो दैट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2 होता है। एंड इसको पैराफिन्स भी बोला जाता है बच्चों, ओके। एंड इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया बच्चों? CH4, दिस इज द मेथेन, ओके। एंड वी ऑल so known by Mars gas, I'm really sorry, okay। एंड बात करते हैं बच्चों एल्कीन की, ठीक है। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n, जिसको बोलते हैं हम लोग ओलिफिन्स, ओके। एंड इसके दो कार्बन अगर दिख रहे हैं बच्चों तो क्या बोल देंगे? एथ बोल देंगे, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देते हैं? इन लगा देते हैं, ओके। एंड बात करते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 एंड बच्चों इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, एंड इसको एथाइन भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। और ये एसिडिक इन नेचर भी होता है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट एरोमेटिक की, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो ओनली वी कैन टॉक अबाउट अनसेचुरेटेड। किसकी बात करते हैं बच्चों? अनसेचुरेटेड। और इसमें बच्चों एक पार्ट पढ़ते हैं हम लोग एरिन्स। किसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों? एरिन्स। और एरिन्स में पहला एग्जांपल आता है बच्चों बेंजीन, ओके बच्चों। एंड इसमें देखो तारे, इसमें हम लोग हकेल रूल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, हकेल रूल। ये चीज़ याद रखना बच्चों, इसमें हम लोग हकेल रूल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हकेल रूल होता क्या बच्चों? इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, अभी तो डिटेल पढ़ना है बच्चों। 4n+2 पाई
electrons, 4n+2 pi electrons, where n equals to 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ले सकते हो बच्चों। ओके, एंड अगर हम लोग n का वैल्यू बच्चों 0 रखते हैं हम लोग, तो पहला बच्चों हमें क्या मिल जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर 1 रख देते हो बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड 2 रख दोगे तो बच्चों 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ध्यान देना बच्चों, एंड ऐसे ही करके बच्चों आपका एंड सो ऑन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो रही बात बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक बच्चों टर्म्स हम लोग क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग 1, 2, 3, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझना बच्चों। तो ये बताओ, इससे एक आइडिया तो लग गया कि हमें हाइड्रोकार्बन्स अगर डिस्कस करना है बच्चों, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक यानी कि एरिन्स के बारे में डिस्कस करना है, और यही आपको बच्चों पूरे चैप्टर्स में बच्चों डिस्कस करना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों एल्केन। फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, एल्केन रहेगा। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, एकदम मक्खन जैसे बच्चों मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। एल्केन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं, वी ऑल नो दैट, पैराफिन्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। एक मिनट बच्चों होल्ड करना। ओके बच्चों, तो एल्केन्स की बात करेंगे, एल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। एंड इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से समझना, CnH2n+2, जो कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। डायरेक्ट इसके नेमिंग की बात कर लेते हैं बच्चों, नेमिंग ऑफ एल्केन, ओके। तो इसमें सबसे पहला बच्चों अगर मेंबर देखा जाए तो क्या मिलेगा आपको, CH4 मिलेगा, जिसका कॉमन नेम होता है मार्स गैस। क्या होता है बच्चों, मार्स गैस, ओके डन। एंड IPAC नेम की अगर हम बात करेंगे तो IPAC नेम में क्या आता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स ले लो बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन आ गए तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है बच्चों, एथेन। और सबके लिए बच्चों कॉमन नेम नहीं होता है, ठीक है ना। कॉमन नेम का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ, स्पेशल वर्ड फॉर स्पेसिफिक कंपाउंड्स, फॉर स्पेसिफिक कंपाउंड्स, सबके लिए नहीं होता है बच्चों, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो चलिए एथेन हो गया, फिर और भी एग्जांपल्स ले लो, CH3, CH2, CH3, कितना कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा बच्चों, ये भी बहुत आसान है। चलिए ठीक है, और भी कार्बन ले लेते हैं बच्चों, C4 और 4 2 8 2 10, C4H10 ले लेते हैं हम लोग, C4H10 ले लेते हैं हम लोग, C4H10। तो इसके देखो ना बच्चों आइसोमर्स 2 बनेंगे, CH3, CH2, CH2, CH3, ओके। तो इसका कॉमन नेम भी बच्चों आ जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। मैंने बोला भी था बच्चों प्रीवियस लेक्चर में कि जब ना बच्चों एक से अधिक स्ट्रक्चर अगर बनेगा, अगर चेन आपको दिख रहा है तो उसके लिए बच्चों स्मॉल n लगा लेते हैं, जो कि बताता है कि नॉर्मल चेन बना रहा है ये, ओके। एंड IPAC ने बच्चों जनरल लिख सकते हैं हम लोग से, क्या सिर्फ ब्यूटेन लिख सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है, ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग, इसी का बच्चों एक और हम लोग सीक्वेंस बना ले, एक और आइसोमर बन जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर CH3 CH3 कर लेना, और यहाँ पे भी CH3 कर लेना बच्चों, ठीक है। तो इसका देखो ना, इसका कॉमन नेम ये भी बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। देखो 1 2 3, जब भी सेकेंड नंबर पे बच्चों मिथाइल ग्रुप आता है तो इसके लिए बच्चों हम लिखते हैं आइसो। क्या यूज करते हैं बच्चों, आइसो। भाई देखो तारे प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन अभी तो मैं बता दे रहा हूँ ना, खूब ध्यान से देख लो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आइसो हो जाएगा, एंड चारों कार्बन को काउंट कर लेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, आइसो ब्यूटेन। बहुत मजेदार है बच्चों, ओके। एंड IPAC नेम की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 2 मिथाइल, सेकेंड नंबर बच्चों मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो 2 मिथाइल हो जाएगा, एंड 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन। मस्त है, ओके। तो चलो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब C5H12 का ये आप लोग खुद से करना बच्चों, और इसके आइसोमर्स बच्चों कितने बनेंगे, तो 3 आइसोमर्स बनेंगे। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे बच्चों, 3 आइसोमर्स बनेंगे, और ये आप लोग बच्चों फाइंड करके इसका बताना, और कमेंट सेक्शन में बच्चों इसका आंसर बच्चों आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि किस किस नाम से बच्चों ये बनेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अगर मान लो ये बात कर ले हम पेंटेन, ऐसे हेक्सेन का भी आएगा बच्चों, हेप्टेन का भी आएगा, ठीक है ना, तो इन सब का आप लोग कर लेना, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और टर्म्स बच्चों इसी में मैं बच्चों खत्म कर दे रहा हूँ, आइसोमरिज्म, ठीक है बच्चों, आइसोमरिज्म, ठीक है। तो देखो बता रहे हैं आइसोमरिज्म की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये एक्चुअली चेन आइसोमरिज्म शो करता है,
चेन या और क्या लेना बच्चों, न्यूक्लियर चेन आइसोमरिज्म, न्यूक्लियर चेन आइसोमरिज्म, ठीक है, चेन या न्यूक्लियर चेन आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो ये शो करता है बच्चों दोनों, हाँ। तो हालांकि हम लोग बात करेंगे बच्चों चेन आइसोमरिज्म की ओनली, ठीक है। तो देखो इसका मतलब होता क्या है ये भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो मोर देन 4 कार्बन या 4 कार्बन अगर अटेन करेगा बच्चों तभी ये आइसोमरिज्म शो करेगा, 3 कार्बन के लिए नहीं हो पाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया C4 जस्ट लाइक दैट, C4 एंड H10, ठीक है। तो देखो ना 1 2 3 4 एंड ब्यूटेन बना दिया, और एक और देख लो बच्चों 1 2 3 और एक और बना दिया, देख रहे हो ना। ये बताओ इसमें कितने कार्बन का बच्चों चेन बन रहा है, 4, और इसमें 1 2 3, तो चेन में चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग C5H12, ओके। इसका भी देख लो बच्चों, अभी मैंने होमवर्क दिया था ना आपको, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एक नॉर्मल चेन बना दिया, ठीक है। 1 2 3 4 और एक बच्चों सेकंड नंबर पे ऐड कर दो, ठीक है, एक आइसो बना दिया। एंड एक और टर्म्स ले लो बच्चों, 1 2 3 और एक ऊपर और एक नीचे, ये नियो बना दिया बच्चों, और एक क्या बना दिया आइसो, और एक क्या बना दिया एन। बाकी आईपीसी ने बच्चों आप लोग खुद से करके दिखाना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये बेसिक इंट्रो था बच्चों एल्केन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों एल्केन का प्रिपरेशन, कि एल्केन्स को हम लोग कैसे बनाएंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, तब तक यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, फिर हम लोग बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो 1 2 3, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हम लोग का प्रिपरेशन, नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों इसका नोमेनक्लेचर पढ़े थे हम लोग, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ओके। एक मिनट बच्चों।